सामाजिक ताने बाने को बचाने की लड़ाई में लड़ रहा हूं। लड़ाइयां बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बदलना है, लेकिन बदल वही सकता है जिसके हाथ में राजनीति की ताकत होगी, क्योंकि जिसके पास राजनीति की ताकत नहीं होती उसकी कोई औकात नहीं होती। आज मेरी कोई औकात नहीं है क्योंकि मैं और आप एक जैसे हैं, लेकिन अगर राजनीतिक पावर आएगी तब मैं बताऊंगा कि कैसे बदलाव आता है, क्या सोच होती है, किस तरीके से काम किया जाता है, कैसे देश को लेकर आगे चला जाता है, कैसे समाज को आगे लेकर चला जाता है। कांग्रेस ने हमेशा इस बारे में कोशिश की। जिस दिन हमने तिरंगा बनाया, यहां तक कि तिरंगे के रंगों में भी हमने इस बात का ध्यान रखा, सबसे ऊपर भगवा रंग रखा। और भगवा रंग क्या है? जो हिंदू धर्म को प्रदर्शित करता है, जो बौद्ध धर्म को प्रदर्शित करता है, उसे कहते हैं भगवा रंग। हरा रंग क्या है? जो इस्लाम धर्म को प्रदर्शित करता है और हरियाली को प्रदर्शित करता है, उसे कहते हैं हरा रंग। और सफेद रंग किस चीज का प्रतीक है? सफेद रंग प्रतीक है शांति का, सफेद रंग प्रतीक है आदिवासी समाज का, सफेद रंग प्रतीक है क्रिश्चियन समाज का। आपने देखा होगा चर्च का पादरी सफेद कपड़े पहन के रहता है। आदिवासी समाज के लोग अधिकतर सफेद कपड़ों में रहते हैं और शांति के लिए सफेद कबूतर उड़ाए जाते हैं। तो असली में समाज कैसा होगा, इसकी कोशिश हमारे बुजुर्गों ने की थी, लेकिन आज समाज के ताने बाने को तोड़कर महात्मा गांधी को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं है, जवाहरलाल नेहरू को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं है। गाली देकर क्या बिगाड़ लोगे? उनका नाम इतिहास के पन्नों पर अमर है। जब तक भारत रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा, उसके बाद के लोग आएंगे और चले जाएंगे। अमर यहां कोई नहीं है और बात के नाम को कोई याद भी नहीं रखता, लेकिन सत्य अहिंसा की बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही तो गौतम बुद्ध का संदेश था, यही तो गांधी का संदेश था, और यही तो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? प्यार से रहना सिखाते हैं। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं लड़ाई झगड़ा न करना सिखाते हैं। हम अपने बच्चों को भाईचारे का पाठ पढ़ाना सिखाते हैं। ये हमें करते रहना होगा, क्योंकि ये समाज सभी धर्मों से मिलकर बना है। ये सेक्युलर भारत है, धर्मनिरपेक्ष भारत है, सभी धर्मों का भारत है। हिंदू का भारत है, मुसलमान का भारत है, सिख का भारत है, ईसाई का भारत है, जैन का भारत है, बौद्ध का भारत है, यहूदी का भारत है, पारसी का भारत है। कितने धर्मों का भारत है? आदिवासियों का भारत है। ये हमारा भारत है। हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पले बढ़ेंगे, यहीं मर जाएंगे। हिंदू यहीं जल जाएगा, मुसलमान यहीं दफन हो जाएगा, लेकिन है सब इसी मिट्टी में मिल जाना है। ये हमारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है, और हमें इसे प्यार के धागे में दोबारा से पिरोना पड़ेगा, इसे सजोना पड़ेगा, इसे संवारना पड़ेगा। इन कट्टरपंथियों की सोच से ऊपर निकलकर, इनकी सोच को दरकिनार करके हमको एक नए समाज की नींव रखनी पड़ेगी। मेरी लड़ाई इस बात की लड़ाई है।